नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग एलिगेशन मिश्रण के कुछ क्वेश्चनों को हमने किया था और कुछ टाइप के रिसर्च मैंने किया था, और आज भी अब क्या करेंगे, मिश्रण के अगले पार्ट में हम लोग कंटिन्यू बनाते हैं। और साथ में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और जो आपके पास क्या होगा, जो क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया गया, वो क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो आपका क्या होगा, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के टारगेट बैच में लेकर के चल रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करें, डिस्कस करते हुए क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए लेके चलेंगे। ठीक है। तो चलते आज बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, और जैसा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा मिश्रण में दिया जा रहा है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक बार जरूर देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 729 लीटर दूध और पानी के 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7 संबंधित 2 है। ठीक, और 2 है। जो दूध और पानी का नया मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधित 3 होगा, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर करना है। क्या मिलाया गया है, इस बात को समझना। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया है। जब पानी हम लोग मिला रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ क्या होगा, दूध हुआ और ये आपका क्या होगा, पानी। और दूध में 7 है और दूध और पानी कितना है, 2 के, और दूसरे में 7 और क्या होगा, पानी कितना है, 3 के। ठीक, प्रश्न को पहले पढ़ा करिए। क्वेश्चन में यही कह रहा कि पानी मिलाया गया, लेकिन प्रश्न में ऐसा बात नहीं बोला कि दूध मिलाया गया। जब दूध नहीं मिलाया गया, पानी मिलाया गया, तो पानी की दूध की मात्रा तो हमारा स्थिर होना चाहिए। हमने देखा दूध यहाँ और 7 और यहाँ भी 7 है, दोनों स्थिर है कि नहीं है। जब दूध स्थिर है तो अब ये देखते हैं कि पानी में क्या परिवर्तन हुआ, तो अनुपात में 1 अनुपात परिवर्तन हुआ। और आपको पता है कि शुरू से लेके अंत तक, शुरुआत में 729 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी को मिला के 7×2 9 हिस्से में 729 लीटर आपका दिखा रहा है। तो एक हिस्से में क्या होगा, 81 है। और अब देख रहे हैं कि यहाँ एक हिस्सा है ना, तो एक हिस्से में 81, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया, 81 लीटर पानी मिलाया गया। समझे कि नहीं। प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन में जो कह रहा है क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। जब पानी मिलाया गया तो आपको दूध को स्थिर रखना होगा। दूध हमारा 7 है, तो इसमें भी इस अनुपात में हमारा क्या होगा, 7 है। इस तरीके से दूध हमारा बराबर है। तो पानी की बात करते हैं, पानी में क्या अनुपात में डिफरेंट है, 1 का। और उस समय कह रहा है कि शुरू में प्रारंभ में 729 लीटर मिश्रण, यानी 7×2 9 पर 729 1 पर कितना, 81। और बढ़ोतरी पानी में एक ही हिस्सा, 1 पर क्या होगा, 81 होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और है, आप हमेशा क्या, अगर पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, जिससे कि आपका जो भी छोटी छोटी बातों को उसको क्या करें, लिखते चले। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात 7 संबंधित 5 है। उस मिश्रण में 24 लीटर पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। मतलब दूध को बराबर रखना होगा। क्या मिलाया गया, पानी। तो दूध को क्या रखना होगा, बराबर रखना होगा। दूध को बराबर रखना पड़ेगा। सॉरी, प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिखा रहा था, कह रहा कि पानी और दूध है, और हमें चाहिए क्या, दूध पानी, दूध पानी। 7 संबंधित 5 के रेशियो में पानी दूध है, तो दूध हमारा 5 है, तो पानी हमारा कितना होगा, 7। समझिए, दूध की जगह पर हमारा 7 है और पानी की जगह पर कितना है, 5 है। सॉरी, दूध की जगह पर क्या होगा, 5 होगा, और पानी की जगह पर 7 होगा। ठीक। अब बाद में कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधित 3 है। दूध 1 है तो पानी आपका 3 होगा। और थोड़ा सा एक चीज़ है कि जरूर देखा करिए कि सीक्वेंस किसका है, पहले दूध है कि पानी है, इस बात को थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। प्रश्न में क्या कह रहा था, पानी मिलाया गया, इसका मतलब दूध को स्थिर होना। दूध यहाँ 5 और यहाँ 1 है, तो कहाँ स्थिर है, इसका मतलब हो गया कि हमें क्या किया जाए, इसको स्थिर किया जाए। इसको स्थिर कैसे करेंगे, इसमें हम 5 का गुणा करेंगे। यदि 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ 5, यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 15। क्लियर। अब बताओ कि पहले दूध भी 5 क्लियर हो गए। अब कह रहा है कि पानी पहले 7 है, अब कितना होगा, 15, तो कितना बढ़ रहा है, 8। और 8 बढ़ने पर वैल्यू कितनी हो रही है, 24 के, तो 1 पर कितना हो गया, 3। जब 1 पर 3 आ रहा है तो किसकी बात करें, प्रारंभ में मिश्रण में कितनी मात्रा थी, तो प्रारंभ मिश्रण कितना होगा, प्रारंभ में मिश्रण कितना होगा, 5 7 5 कितना होगा, 12। 12 क्लियर है कि नहीं।
5 लीटर दूध है तो 7 लीटर पानी, 7 5 क्या 12, एक हिस्से में 3 तो 12 हिस्से में कितना 12 तय क्या बन जाएगा 36। तो कितना लीटर हो जाएगा ये 36 लीटर हो जाएगा। बात समझ में? कितना लीटर प्रारंभ में होगा मिश्रण 36 लीटर होगा। बात को समझिएगा, मैं आपको कई तरीके एक ही टाइप के कई क्वेश्चनों को मैं करके आपको तैयार कर रहा हूँ। इस बात को आप थोड़ा सा क्या करिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3:7 के अनुपात में रंग और पानी का अनुपात है। यहाँ रंग और क्या होगा पानी की बात हो रही है। यहाँ क्या होगा रंग और पानी की बात हो रही है। तो यहाँ रंग की बात हो रही है और यहाँ क्या होगा पानी की बात हो रही है। अब रंग और पानी का रेशियो आपका क्या 3 संबंधित 7 है। 3 और कितना होगा 7 हो गया। अब कह रहा कि रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया गया। क्या मिलाया गया? रंग को मिलाया गया, तब जाके परिणामी रंग और पानी का अनुपात 7 संबंध क्या बन जाएगा 5 हो जाए। अब ये बताओ क्या मिलाया गया था? क्या मिलाया गया था? रंग मिलाया गया था। रंग 3 और 7 यहाँ बराबर नहीं, आखिर 3 और 7 बराबर होने के लिए क्या होगा 3 7 का एलसीएम। 3 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21। आखिर 3 को 21 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 7 का गुणा करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे। अब आपको नियम कहता है कि भाई इसमें यदि 7 का गुणा है तो इसमें भी मुझे 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब 21 होगा। यहाँ कितने गुणा करना 3 का, तो 3 यहाँ भी गुणा होगा 3 यहाँ भी गुणा होगा। अब नया हमारे पास अनुपात क्या बनेगा 7 तरीके क्या 21 होगा, 7 7 क्या होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 तरीके 21 होगा, 5 3 15 हो जाएगा कन्फर्म। अब कह रहा है कि 68 लीटर रंग मिलाया गया। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या मिलाया गया है रंग मिलाया गया है ना, पानी तो स्थिर है ना, रंग मिलाया गया पानी तो स्थिर है ना। तो रंग जब मिलाया जा रहा है तो रंग में आपका क्या होगा, ये रंग है और क्या होगा ये पानी है। रंग और पानी में आपका 3 संबंध क्या होगा 7 है। फिर क्या होगा रंग पानी का अनुपात 7 संबंध क्या हो जाएगा 5 है। क्या मिलाया जा रहा है रंग मिलाया जाएगा, पानी नहीं मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है रंग मिलाया जा रहा है, पानी नहीं मिलाया जा रहा। तो इसका मतलब पानी को मुझे बराबर करना है। जब पानी को बराबर करना होगा तो पानी का एलसीएम हमें समझना होगा। पानी का एलसीएम में क्या होगा 7 यहाँ 5, 7 5 का एलसीएम कितना होगा 35 हो गया। इसका मतलब ऊपर हम 5 का गुणा कर लेते हैं। यदि इसमें मैं 5 का गुणा करूंगा तो इसमें भी मैं 5 का गुणा करूंगा, और इसमें यदि मैं 7 का गुणा करूंगा तो इसमें भी मैं 7 का गुणा करूँ। इस तरीके से रेशियो हमारे पास यहाँ 15 और कितना होगा 35 होगा, और यहाँ कितना होगा 49 और कितना हो जाएगा 35 हो गया। अब ये बताओ रंग में क्या अंतर आया है, रंग में क्या अंतर आया है 34 का। अब इस 34 में बढ़ोतरी कितनी है 68 की, तो एक में कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो असल में मिश्रण का परिणाम क्या होगा, असल में मिश्रण का परिणाम का मतलब क्या होगा, पहले क्या मिश्रण थी तो पहले कितना होगा, इसको जोड़ लो आप। तो पहले 35 और 15 जोड़े तो कितना होगा 50 हो जाएगा। 50 है तो एक पर हमारा क्या होगा 2 है, तो 50 पर कितना 50 दूनी के 100 हो गया। भाषण असल का मतलब होगा प्रारंभ में मिश्रण आपका कितना हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो गई, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। तो कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बराबर बनाने के लिए बस एलसीएम समझना है। पानी 7 और नीचे 5 है, पानी को बराबर रखना है क्योंकि रंग मिलाया गया तो पानी नहीं मिलाया गया, जैसे पहले पानी और आज भी पानी। तो 7 और यहाँ 5 कहाँ बराबर, इसलिए मैंने 5 का गुणा 35, नीचे 5 का 7 का गुणा 35, देख रहे 35 35 हम बराबर होने लगा। अब यहाँ से 15 से 49 हुआ, 34 बढ़ गया, तो 34 पर हमारा 68 है, तो एक हिस्से में कितना होगा 2, एक अनुपात में 2। तो टोटल मिश्रण की बात करेगा तो नया हमारा मिश्रण जो आपके पास रेशियो बना है 15 35 का योग कितना 50, तो 1 पर 2 है तो 50 पर हमारे पास कितना हो जाएगा 100 लीटर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके का क्वेश्चन आपका है। तो कह रहा है कि एक बर्तन में 3 संबंध 1 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात 1 संबंध 3 का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात 1 संबंध क्या हो जाएगा 3 का अनुपात है। यहाँ दूध हो गया और क्या हो जाएगा ये पानी का अनुपात 3 संबंध 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 3 और यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात 2 संबंध क्या हो जाएगा 1 हो रहा। बताओ क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है तो दूध तो हमारा स्थिर हो गया ना। दूध हमारा 3 है, यहाँ 2 है, कहाँ बराबर है, इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। उस पर मैं यदि 2 का गुणा करा 3 दूनी 6, तो नीचे यदि मैं 3 का गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6। जब ऊपर 2 का गुणा करूंगा तो इसमें भी मुझे 2 का गुणा करना, इसमें 3 का गुणा करता तो इसमें भी 3 का गुणा करना होगा। फिर रेशियो हमारे पास यहाँ 6 और 6 हो गया,
पानी यहाँ 2 और क्या होगा 3 होगा। क्लियर हुआ कि इसमें 2 में से एक क्या होगा, एक पर हमारे पास कितना लीटर, 3 लीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दूध। आपसे क्या पूछ रहा है, दूध है। तो दूध पर कितना होगा, 6 हिस्से है, तो 6 गुणे 3 करेंगे 36, कितना होगा 18 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, यहाँ कहीं 18 हो जाएगा, मैंने चलो कर लिया कि यहाँ पर क्या होगा 18 होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझिएगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है। जब 3 लीटर पानी मिलाया गया है तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पानी हो गया, तो पहले पानी 2 थी, अब पानी 3 हो गई। इसमें अनुपात में एक अंतर है, तो एक अंतर पर 3 लीटर है। तो बताओ दूध क्या था, प्रारंभ में बोले चाहे बाद में बोले, क्योंकि दूध तो हमारा क्या होगा, मिला ही नहीं गए, पहले भी दूध वही था, आज भी दूध वही, तो 6 पर कितना होगा, 1 पर 3 36 18 हो जाएगा, तो 18 लीटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 5:1 है। जब x लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एसिड की बात कर रहा है, और यहाँ क्या है, पानी की बात हो रही है। यहाँ 5:1 हमारे पास क्या होगा, एसिड है। फिर कह रहा है 3:1 हमारा क्या होगा, एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है x लीटर पानी मिला, पहले टोटल हमारे पास 18 लीटर। बात को समझिएगा, इसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है, क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब दूध हमारा अथवा एसिड हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। जब एसिड हमारा स्थिर होगा तो बताओ एसिड हमारा 5 और 3 क्या कैसे बराबर होगा। यदि इसमें 3 × 5 = 15 हो जाए, इसमें 5 का गुणा करें 5 × 15, तो यानी इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एसिड और क्या होगा, पानी की बात करेगा। तो एसिड में हमारा क्या, ये 15 है, तो पानी हमारा 3 है। एसिड में हमारा 15 है, तो पानी हमारा 5 है। अब 15 3 कितना होगा, 18। 15 3 कितना होगा, 18। 15 3 कितना होगा, 18। 18 में क्या होगा, 18 पे 18 लीटर है, तो 1 पर क्या होगा, 1 लीटर हो जाएगा। अब आप बताओ कि इसमें पानी में क्या परिवर्तन हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, यानी 2 हुआ, तो 1 पर 1 है, तो 2 पर कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। बात समझे ना। मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता तो आप करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा और भी बढ़ाते हैं, क्वेश्चनों को और लगाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेगा, ये मत परेशान हुआ कि भाई कितना क्वेश्चन कराया जा रहा है एक ही टाइप का, आपको मतलब को समझना है। यहाँ चलो तांबा और क्या होगा, यहाँ टीन है। इसमें रेशियो हमारे पास कितना होगा, 3:2 है। कर इसमें से धातु में 250 ग्राम तांबा मिलाएगा, 250 ग्राम तांबा को मिला रहे हैं, तो हमारा टीन स्थिर होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि तो इसमें उपस्थित तांबा, इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दूना है। यदि हमारे पास क्या होगा, 2 है, इसका दूना कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। समझिए, हम 1 और 2 भी कर सकते थे, लेकिन टीन यहाँ 2 था, इसीलिए हमें 2 रख करके उसका जस्ट हम लोग क्या करके दुगना कर देना है। क्योंकि मेरे पास टीन में कोई परिवर्तन नहीं, टीन जैसे के तैसे रहेगा। तांबा मिलाई गई तो ऊपर हमने देखा कि यार टीन 2 है, तो क्यों ना हम नीचे भी आपका टीन 2 रख देता हूँ, तो जस्ट इसी का दुगना हमारा क्या होगा, तांबा होना चाहिए। 2 का दुगना हमारा क्या होगा, 4। अब इस तरीके से बताओ, टीन हमारा स्थिर है तो तांबा हमारे पास 1 हिस्सा, 1 हिस्से बढ़ने पर कितना होगा, 250 ग्राम है। 1 हिस्से बढ़ने पर 250 ग्राम है, तो इस मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितना होगा, 2 हिस्सा है, तो 2 हिस्से में कितना, 250 ग्राम का क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना ग्राम आ जाएगा, ये 500 ग्राम आपका हो जाएगा। कितना ग्राम बन जाएगा, ये 500 ग्राम बन जाएगा। कितना ग्राम बन जाएगा, 500। ये 2 वाला बात समझ में आया कि नहीं। टीन यदि हमारे पास पहले 2 तो आज भी 2 ही रहे, क्योंकि टीन में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, इसलिए 2 रखे, तो 2 है यदि, तो टीन जो उपस्थित जो तांबा है वो टीन का दुगना है, तो 2 का दुगना क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या हो, तांबा 3 और अब 4 हुआ। 1 हिस्से बढ़ने पर 250 ग्राम है, तो टीन हमारा 2 हिस्से पर कितना होगा, 500 ग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 1:2 है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर किसी होना चाहिए था। किसी 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 1:2। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाता है कि परिणामी एसिड 20% हो। यदि 20% एसिड है, एसिड हमारा 20% है, तो पानी हमारा 80 हो जाएगा। तो अंतिम हमारा रेशियो कितना हो जाए, 1:4 हो गया। बताओ, प्रारंभ में रेशियो हमारे पास 1:2 था, अब एसिड और पानी का अनुपात 1:4 क्या होगा, 4 हो गया। क्या मिलाया गया था, पानी मिलाया गया था, तो जब पानी मिलाया गया तो इसको पता चल गया कि भाई हमारा क्या होगा, एसिड तो सेम होगी। जैसे एसिड हमारा 1 है, तो आपका क्या होगा, दूसरे वाले में भी एसिड 1 ही है। इतनी बात में पानी में डिस्टर्बेंस हमारे पास कितना के 2 हिस्से में है,
लेकिन आपको पता है कि प्रारंभ में 2 1 कितना होगा 3 हिस्सा, एसिड और पानी मिला के प्रारंभ में कितना होगा 7.5 है, तो 1 पर कितना होगा ये 2.5 हो जाएगा। जब 1 पर 2.5 लीटर हो जाएगा, यहाँ से 2.5 लीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी तो 2 हिस्सा बढ़ा है, तो 2 गुणे क्या करेंगे 2.5 कर लेंगे। तो 2 गुणे जब 2.5 कर लेते हैं तो कितना लीटर हो जाएगा 5 लीटर होगा। तो यानी पानी कितना बढ़ रहा है 5 लीटर बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत कोई समस्या हो गया वह जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और रह की बात कि थोड़ा सा हम लोग गाँव में फंसे हुए हैं, इसीलिए रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे। कोशिश रहती है कि रेगुलर क्लास ले लिया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए भाई आपका वीडियो कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि जैसे आपका क्या 15 तारीख तक ले कोचिंग यदि खुल जाती है, 15 तारीख से हम लोग ब्रांच पर पहुंच जाते हैं, अपने अथवा सेंटर पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से आपका क्या होगा हर चीज़ ऑपरेट किया जाएगा और वो समय समय पर आपका काम होता रहेगा। साथ में लाइव क्लास भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा नेटवर्क वाली सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं कारणों से आपका क्या होगा लाइव क्लास नहीं रहेगा। बस 15 तारीख तक यदि क्लास स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर आपका क्या होगा भाई सब कुछ व्यवस्थित है, सब आपका क्या होगा लाइव क्लास के हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है। तो चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिए और दोस्तों यारों को कोई क्या करिए बताते रहिए कि भाई जो भी लोग छूटे ना सब लोग पढ़ते रहे, ठीक है। और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या अगला क्वेश्चन में बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक जार में फल और का रस है, फल का रस और पानी का मिश्रण रखा गया, वो भी पान संबंधी x है। अब देखिए फल और पानी ऐसे समझ लीजिए, रस समझ ही जाएंगे। तो शुरुआत में पान संबंध कितना होगा x है, शुरुआत में पान संबंध क्या हो जाएगा x है, क्लियर है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि मिश्रण हमारे पास शुरू में क लीटर थी 4 लीटर और 1 लीटर इसमें क्या था पानी और मिला गया। तो अब प्रारंभ में अंत में मिश्रण क्या बनेगा, मिश्रण 4 और 1 मिला के कितना होगा 5 लीटर का मिश्रण तैयार हुआ। अंत में उस दशा में यदि 5 लीटर का मिश्रण अंत में तैयार हुआ तो उसमें फल का रस और पानी का अनुपात 1:1 होना, मतलब दोनों बराबर होना। जब दोनों बराबर हैं, यदि यह 2.5 लीटर का है तो इसका मतलब कि पानी भी हमारा क्या 2.5 लीटर हो जाएगा। ये अनुपात क्लियर हुआ कि नहीं, बराबर बराबर का। यदि यह 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। बात को समझ में आ रही है, 2.5 है तो ये भी क्या होगा 2.5 लीटर होगा। यह बात को आपको समझ में आया, क्योंकि शुरुआत में 4 लीटर का मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला करके अंत में मिश्रण कितने का हुआ है, अंत में मिश्रण हमारे पास कितने का बना था 5 लीटर का। उसको 1:1 के अनुपात में आपको बांटना है, यानी बराबर हिस्से में बांटना है। तो 5 को बराबर हिस्से में बांटो तो कितना होगा 2.5 होगा। इतनी बात समझ। अब ये बताओ कि यदि 2.5 आपके पास है तो जो यहां पर होगा समझिएगा, जो फल का रस यहां भी है यहां भी फल का रस होगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, तो रस तो नहीं मिलाया गया। यहां पर भी क्या होगा 2.5 होगा। अब आप ये बताओ कि शुरुआत में कितना लीटर था 4 लीटर था। जब ये इसमें से 2.5 निकल गया इसमें से तो कितना बच जाएगा, ये 1.5 बचेगा। 1.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1.5 बचेगा ना, तो क्योंकि 4 लीटर है। यदि मैं रेशियो बनाता हूं तो यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ क्या होगा 3 होगा। 5 से काट करके हमने एक बात देखा कि 5 को 5 डिनोट कर लिया, तो इसका मतलब 3 को कौन डिनोट करेगा, x से डिनोट करेगा। तो x के जगह पर क्या होगा 3 लीटर होगा, 3 अनुपात होगा, x के जगह क्या होगा 3 अनुपात। बात को समझ में आई कि नहीं भाई? देखिए शुरू में 4 लीटर, बाद में 1 लीटर पानी मिला के 5 लीटर, अंत में 5 लीटर। उस समय रेशियो हमारा 1:1 मतलब बराबर 2.5 लीटर हमने बांट लिया। लेकिन बात यहाँ पर आई कि प्रारंभ में क्या होगा, तो अंत आपको पता है कि यदि फल का रस नहीं मिलाया गया तो जितना अंतिम में रस रहेगा उतना आज भी रस रहेगा। रस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी बढ़ जाएगा लेकिन रस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रस हमारे पास 2.5 लीटर होगी। आपको पता है कि टोटल 4 लीटर था, प्रारंभ में कितने लीटर 4 लीटर। तो जब 4 लीटर है तो 4 लीटर है तो इसका मतलब उसको 2.5 लीटर फल का रस में कन्वर्ट किए, तो बता 4 में से 2.5 घटा 1.5। अब रेशियो हमने बनाया तो 5 को डिनोट कर दिया, क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से x किसको डिनोट करेगा 3 को, तो x की जगह क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 300 लीटर अथवा मिलीलीटर मिश्रण में एक संबंधी x है, 300 मिलीलीटर मिश्रण में 50 लीटर पानी को मिलाया गया। तो अब बताओ 2 संबंधी 5, ये 2 भाग हैं। ये प्रारंभ की बात करते हैं और ये अंत की बात कर लेते हैं।
अंत में रेशियो हमारे पास कितना होगा, अंत में मिश्रण पहले बता दो कितना होगा। अब आप बताओ कि 300 मिलीलीटर मिश्रण में यदि 50 लीटर यदि मिला देते हैं तो 50 और 30 मिला के कितना हो जाएगा, 50 और 300 मिला के कितना हो जाएगा, 50 और 300 मिला के कितना होगा, 350। अब इस 350 को किस रेशियो में बांटना है, दो संबंध में क्या होगा, 5 के रेशियो में बांटना चाहिए। तो 2 और 5 मिला के कितना होगा, 7 है। तो 1 पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 पर कितना हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा, 7 5 35 ना, बोलिए 350 है। ये कितना है जिसमें अथवा मिश्रण में एसिड और पानी का जो मिश्रण हमारे पास है, 5 2 कितना होगा, 7 पे 350, 1 पे 50 लीटर है। तो बताओ 2 में कितना होगा, 100 लीटर होगा, और 5 में कितना हो जाएगा, 250 लीटर होगा। क्लियर हुआ। अब आप बताओ कि क्या मिलाया गया था, इसमें पानी मिलाया गया था, यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर कितना होगा, वाटर है। तो वाटर मिलाई जा रही है, एसिड तो नहीं मिलाएगी। तो इसका मतलब जितना एसिड पहले था उतना आज भी होगा। तो 100 लीटर यदि एसिड आज है तो प्रारंभ में एसिड आप 100 होगा। और आपको बताया कि प्रारंभ में मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 300 लीटर थी। अब 300 लीटर में यदि 100 लीटर ये ले लेगा तो 200 लीटर ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जब 200 लीटर बनेगा तो इस तरीके से हमने रेशियो क्या होगा, 1:2 प्राप्त हुआ। अब इसका कंपेयर 1:x से मैंने कर दिया, तो ये तो डिनोट कर दिया x को, तो x को डिनोट कौन किया, 2 डिनोट किया। बात समझ में है कि नहीं, तरीका समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान तरीका है, समझने की कोशिश करिए। और एक चीज मैं बता दूं, मिश्रण में कोई ट्रिक वगैरह की नहीं, कोई कॉन्सेप्ट की बस केवल जरूरत है, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा बन जाएगा कोई फिक्स नहीं है। तो बस आपको समझना है, मतलब को समझिए, चैप्टर के मतलब को समझ कर क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला था, पहले 300 लीटर 50 लीटर मिला के 350 को किस रेशियो में बांटना, 2 संबंध 5 यानी 100 लीटर 250 लीटर पानी मिलाएगा। इसका मतलब एसिड जैसे 100 लीटर यहाँ भी है, पहले भी 100 लीटर होगा। 100 लीटर तो बताओ 300 लीटर प्रारंभ में था, क्योंकि पहला था भी 300 लीटर प्रारंभ में। 300 में से 100 लीटर आपका क्या होगा, पानी तो एसिड होगा, तो 200 लीटर पानी हो गया। क्लियर हुआ। अब हाँ सर रेशियो 1:2 होगा, तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो 1:2 किसको डिनोट करता है, 1:x को। तो इस तरीके से x की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का 4:3 के अनुपात में मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया गया, ये 4 संबंध कितना होगा, 3 है। ये आपका स्पिरिट है और ये आपका क्या होगा, पानी है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि 5 संबंध कितना बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है। प्रश्न को पकड़िएगा भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें भी 5 लीटर मिलाओ, अब इसमें भी 5 लीटर आप मिलाओ। तो बताओ अनुपात में अंतर भी तो ये सेम होना चाहिए। तो देखो 1 का अंतर है कि नहीं, यहां भी हमारे पास 1 का अंतर है कि नहीं, बताओ। अनुपात में 1 का अंतर है तो एक हिस्से में कितना क्लियर हो गया, एक हिस्से में ये भी, एक हिस्से में। अनुपात अंतर समान होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं पीछे अनुपात वाले में बताया हूं कैसे अंतर को समान करते थे। एक हिस्से में कितना होगा, 5 लीटर मिलाएगा, एक हिस्से में कितना लीटर पड़ाए, 5 लीटर स्पीड 5 लीटर पाते, एक हिस्से में कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप बताओ कि क्वेश्चन में क्या बर्तन में अथवा पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा 3 है ना, तो 3 गुणे क्या होगा, 5, तो 5 तक कितना होगा, 15 लीटर मिलाया गया। 3 गुणे 5 तो 5 तक 15 लीटर मिलाया गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से और 5 भाग पानी से भरे हैं, उसमें से कितने मिश्रण को निकाल करके उसमें उसी मात्रा में पानी भरे जाने से फलों के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ये बताइएगा, फल का रस और यहां से क्या होगा, पानी। इस समय 3 संबंध 3 और 5 हो गया, उसमें से निकाल करके उसमें पानी मिलाने से 1:1 हो गया। बात समझ में। चलिए बात को समझा जा। एक छोटा सा बीकर मैंने समझा कि ये बीकर आपका है, इसमें x लीटर पानी भरा गया था या x लीटर मिश्रण था। इसमें से यदि मैं a लीटर मिश्रण को निकाल लिया तो मिश्रण में हमारे पास क्या होगा, बीकर में x - a लीटर मिश्रण बचेगा। फिर अगेन करा कि निकालने के बाद इसी में a लीटर पानी मिला दो, चलो मिला लेते हैं, तो a प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया मिश्रण आएगा तो फिर वो x बन जाएगा कि नहीं। अब आप एक बात को समझिएगा, कभी भी निकालते वक्त मिश्रण को कम करते वक्त उसके रेशियो में कमी कभी नहीं आएगी। रेशियो पहले यहां भी 3:5 था,
तो यहाँ भी 3 संबंधी 5 होगी और तब तक परिवर्तन में नहीं होगी जब तक उसमें मिला ही नहीं गया। अभी तो निकाला था, जैसे मैंने मिलाया कोई मात्रा तुरंत x हो गए और इस x के जगह पर रेशियो 1:1 क्या होगा, 1 हो गई। अब आप ये बताओ यहां से यहां जाने में क्या मिलाई गई थी, पानी। जब पानी मिलाई गई है तो इसका मतलब आपका होगा फल का रस समान होना चाहिए। फल का रस यदि 3 है तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ 3 है तो यहाँ भी आपका 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 का यदि मैं गुणा कर लेता तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आप ये बता दो कि इस जगह पर यदि मुझे x की टोटल वैल्यू में पूछूं कि बताओ टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो बताओगे टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या 3 दूं, तो यहाँ से क्या हो, देखिए 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू हमने देखा कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 6 हिस्सा होगा। इस 6 हिस्से में पानी की जो मात्रा में क्या होगी, मिलाई गई है पानी, तो रेशियो हमारा चेंज कहाँ है, तीन भाग फलों के रस से 5 भाग पानी से भरा जाता है। 3 भाग फलों के रस से और 5 भाग पानी के रस से भरा जाता है। तो इसमें से कितने मिश्रण निकाल कर उसी मात्रा में पानी भरे जाने से फलों के रस और पानी का रेशियो एक संबंध है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गड़बड़ी कुछ है क्वेश्चन में, ठीक। गड़बड़ी यहाँ पर उल्टा लिख देना चाहिए, तो फल के जगह पर, फल के रस के जगह पर यहाँ पर 5 लिख देना चाहिए था, यहाँ पर 3 लिखना चाहिए, तब जाके प्रश्न हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझे ना। आइए फिर से समझते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, फल का रस है, ठीक। यहाँ भी आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा फल का रस और 3 हमारा क्या होगा, पानी। यहाँ भी क्या होगा, 5 संबंध क्या होगा, 3। तो यहाँ भी क्या होगा, 5 संबंध क्या हो जाएगा, 3, ठीक। अब इसमें मैं किसका गुणा करूँगा, अब 5 का गुणा करूँगा। किसका गुणा करूँगा, हम 5 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पानी मिलाएगी या फल को हमें स्थिर करना होगा, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे। जब मैं 5 का गुणा करता हूं तो उस जगह आपका क्या हो, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। इस 5 मिला के कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण 10 हो जाएगी। यहाँ भी हम लोग 5 का गुणा कर लेते हैं। जब यहाँ पर 5 का गुणा कर लेते हैं तो यहाँ भी 5 संबंध क्या 5 आ गया। क्लियर है। अब इसी 5 5 10 में x की वैल्यू है, तो यहाँ 5 देखिए 5 5 10 में आपका क्या होगा, पानी की मात्रा कितनी बढ़ रही है, 2 की, तो यहाँ 2 होगा, तो 1 बटे क्या बन जाएगा, 5 हिस्सा होगा। अब कह सकते हैं कैसे कि टोटल हमारे पास, देखिए हमें टोटल निकालना, तो यहाँ पर निकालें क्योंकि यहाँ से तो कम किया गया है। अब यहाँ से कम किया गया, यहाँ से निकालेंगे तो 5 3 देखो 5 3 8 2 बढ़ गया, कितना होगा 10। टोटल मिश्रण हमारे पास कितना होगा, 10 का होगा। टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा, 10 का होगा, तब जाके हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 10 में 2 लीटर पानी की बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है, तो 2/10 सॉल्व करें 1/5। फिर आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। क्वेश्चन में कह रहा था कि शराब और पानी का अनुपात जो आपके पास है, कि शराब और पानी का जो अनुपात हमारे पास है, उस दशा में आपका क्या होगा, 3 संबंध 1 हमारे पास है। तो अब कह रहा है कि इसमें कितना निकाल करके उतना ही पानी मिलाया गया। बताओ मिश्रण में निकाला गया, पानी मिलाया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो रेशियो निकलता है ये शेष का होता है और इसको क्या बोला गया, कुल का होगा। जैसे पीछे मैंने भी फिगर बना के बताया था, शेष होगा और ये आपका क्या होगा, कुल होगा। अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या बोला था, पानी मिलाया जा रहा, शराब नहीं मिलाया गया, यानी कि शराब बराबर, यानी पहले 3 शराब यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 आना चाहिए, 3 का गुणा मैंने कर लिया। क्लियर है। तो अब बताओ कि टोटल मिला के मिश्रण हमारे पास कितना होगा, कुल मिश्रण कितना होगा, 6 लीटर, जिसमें से पानी की मात्रा बढ़ी कितना होगा, 2। तो 2/6 कर लेंगे तो 1 क्या होगा, 3 हिस्सा हमारा क्या होगा, टोटल मिश्रण का 1/3, क्योंकि टोटल मिश्रण 6 है, उसमें 2 लीटर पानी मिलाया गया है, तो इसका मतलब कितने टोटल मिश्रण का कितना होगा, 6 का 2 हिस्सा, तो यानी 2/3 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी, इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण के में पानी की तुलना में दो संबंध एक हो जाता है। तो वास्तविक में ऐसा क्वेश्चन तो करा लिए हैं, आप थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दूध और क्या होगा, पानी हो गया। सीधा सीधा बात कर लेते हैं। यहाँ 11 भाग दूध और 2 भाग पानी है। तो इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में पानी की तुलना में दूध दुगना है। तो पानी की तुलना में दूध दुगना, यदि पानी 2 है, 35 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध है। पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध है। यदि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या मिलाई जा रही थी, यहाँ पर मिलाई क्या गई है, पानी मिलाई गई है। जब पानी मिलाई गई है तो दूध को स्थिर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें क का गुणा कर ले कि स्थिर हो जाए 2 का, तो इसमें भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ यदि वही 11 का गुणा कर लेता तो यहाँ भी स्थिर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कितना होगा, 22 और क्या हो जाएगा, ये 4 के, और यहाँ क्या होगा 22 और क्या होगा 11 के। अंतर तो मेरे पास साथ में कितना लीटर है, 35 लीटर है। तो एक पर कितना लीटर है, 5 लीटर है। तो वास्तव में मिश्रण में कितने शुद्ध दूध है, तो दूध हमारे पास कितना होगा, 22 हिस्सा दूध है। तो दूध में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 110 लीटर होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ हर बात आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया, बस थोड़ी सी परिवर्तन किया। जहां पर एक बार निकाली गई और दोबारा उसमें मिलाई गई, उस दशा में जहां पर एक बार निकाली गई दोबारा मिलाई गई। अब बताओ, मैं सीधा सीधा बात कहूं कि शुरुआत में हमारे पास जो मिश्रण रहा होगा वो x लीटर रहा होगा। शुरुआत में मिश्रण मेरे पास x लीटर रहा होगा। इसमें से 16 लीटर निकल गया तो x माइनस 16 लीटर बचा। फिर अगेन इसी में 16 लीटर पेट्रोल डाल करके पेट्रोल डाला गया है, पेट्रोल डाला गया। ठीक, जब पेट्रोल डाला गया तब जाके तुरंत x हो जाएगा ना। क्लियर। इस समय में आपका 3 संबंध है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। पेट्रोल और मिट्टी का तेल का जो अनुपात है 3 संबंध क्या होगा, 5 था। यहां भी आपका 3 संबंध 5 होगी। मैं एक ही बात बताया हूं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आपका क्या होगा, इसमें कोई अलग से मात्रा मिलाई न गई हो। पेट्रोल मिलाने के बाद तुरंत रेशियो 5 संबंधी बन गया, क्या होगा 3। तो आप तो यही कह देंगे कि बताओ घोल में मिट्टी के तेल का मूल मात्रा कितना होगा। तो हमें x की वैल्यू निकाल लेते, तब यहां से हम लोग क्या होगा, मिट्टी का तथा पेट्रोल और मिट्टी का तेल हम लोग क्या करें, यहां से बना लेते हैं। यहां से क्या होगा, तो पेट्रोल ये हो गया और तेल ये आपका हो गया मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल की आवश्यकता है, तो यदि मैं x की वैल्यू निकाल लेता तो वहां से x का 5/5 हिस्से में है, टोटल 8 है, 5/8वां हिस्सा निकाले तो निकल के आ जाता। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये बताइएगा कि एक बात को बताओ, यहां पर पेट्रोल मिलाएगा तो क्या स्थिर रही होगी, क्या स्थिर रही होगी, पान अथवा ये मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल स्थिर रही होगी तो जितना x माइनस 16 लीटर में मिट्टी का तेल होगा तो मिट्टी का तेल क्या होगा, 5/8 हिस्सा होगा कि नहीं बताइए। यहाँ उतना ही आपका यक्ष में आपका मिट्टी का तेल होगा। मिट्टी कितने का तेल कितना, 3/8। अब ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व इसको करें तो 5x माइनस क्या 80 बराबर कितने होगा, 3x। तो इस तरीके से 2x बराबर कितने को होगा, 80 के होगा। तो x बराबर कितने को होगा, 40 हो जाए। इतनी बात समझ में। अब जब x बराबर हमारे पास 40 से प्रारंभ में मिश्रण कितना है, 40 से, उस समय रेशियो प्रारंभ में कितना था, 3 संबंधे 5 का रेशियो है, यानी कि मिट्टी का तेल 5 हिस्सा होगा लेकिन टोटल कितने में 8 होगा। अब इससे 8 पंजे 40 हो जाएगा, 50 क्या होगा, 25 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर 25 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए जाए स्क्रीन पर क्या है। एक पात्र में 63 लीटर सेब का रस और पानी का मिश्रण है। सेब का रस पानी से अनुपात, सेब रस का पानी से अनुपात 3 संबंध में क्या हो जाएगा, 4 है। सेब रस का पानी से अनुपात की बात बोला है, सेब रस का पानी से अनुपात बोला है, तो सेब रस और पानी की बात कर रहा है। तो यहां से आपका क्या होगा, रस होगा, और ये क्या होगा, ये पानी होगा। उस समय कह रहा है कि एक पात्र में 63 लीटर सेब और रस का अथवा मिश्रण है, और सेब रस का रेशियो हमारे पास 3 संबंध में कितना होगा, ये 4 है। क्लियर है। इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लो। अब बताओ कि टोटल मेरे पास 63 लीटर है, उसमें से यदि 14 लीटर मैं निकाल दिया तो 49 लीटर मिश्रण बचेगा। क्लियर हुआ। इसमें भी आपका रेशियो हमारे पास कितना होगा, 3 संबंध 4 होगा, तो इसमें भी रेशियो 3 संबंध 4 होगा। क्यों, मैंने एक बात बताया, जब तक निकाली गई तब तक रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस जगह पर 49 लीटर में 3 संबंध 4 का अनुपात है, तो 4 और 3 मिला के 7 हिस्से में 49 लीटर, 7 हिस्से में 49 लीटर है आपके पास, तो एक हिस्से में 7 हो गया, तो ये तो 21 लीटर हो गया। क्लियर है। और ये कितना होगा, 28 लीटर होगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि इसमें मिलाया क्या गया, पानी मिलाया गया, तो पानी तो 6 लीटर मिलाया गया, रस तो नहीं मिलाया गया, तो इस जगह दशा में 21 आपका रस है, और पानी कितना होगा, 28 और 6 कितना होगा, 34 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में सेब रस का लगभग कितना प्रतिशत है, सेब रस का लगभग कितना प्रतिशत है अंतिम मिश्रण में बताओ, टोटल अंत में कितना मिश्रण हो जाएगा, टोटल अंत में कितना मिश्रण हो जाएगा, तो टोटल अंत में कितना मिश्रण हो जाएगा, 55 लीटर हो गया। इस 55 लीटर में सेब रस कितना, 21 है, गुणे क्या होगा 100%, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 420 बटे क्या होगा 11 के, 11 दूनी 11 33 हो जाएगा, बचेगा 9, 11 88 हो जाएगा, बचेगा 2, 11 कम 11 हो जाएगा, करीब करीब आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 38% आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं। 63 लीटर में भी 3 संबंधी 4 होगा, 14 लीटर निकालने के बाद भी आपका क्या होगा 49 लीटर होगा, उसमें भी 3 संबंधी 4। आप बात को हमेशा समझते रहिए, तब तक आपके मिश्रण में रेशियो चेंज नहीं होगा जब तक ये आपका क्या उसमें से मिला ही न जाए। उसमें जब तक निकाली गई तब तक हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, रेशियो अलग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मिलाएगी रेशियो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, जैसा प्रश्न वैसा काम करना है कि 2 समान आयतन के बर्तन जो कि पूर्णतः पानी और दूध से भरा हुआ है, उसमें रेशियो आपके पास 3 संबंध 4 और 5 संबंध 3 है। यदि इन मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब आप ये बताओ, ये पानी और क्या हो जाएगा, ये दूध है। पानी हमारे पास कितना है, 3 संबंधी 4 है, और दूध की पानी 3 हिस्सा और दूध क्या होगा 5 हिस्सा है। पानी आपका 3 हिस्सा और दूध कितना होगा 5 हिस्सा होगा, 3 संबंधी क्या होगा 5 हो गया। क्लियर। यदि इन मिश्रण को एक तीसरे फिर दोबारा में क्या कह रहा है, 5 संबंध कितना होगा 3 हो गया। अब बात को थोड़ा समझिएगा, कह रहा है कि दोनों का आयतन समान होना चाहिए। अब बताओ क्या यह 5 3 8 है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 5 3 8 हुआ। ओहो, 3 संबंध 4 है यार, सॉरी कहाँ है, घबरा जा रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 7 है, और यहाँ कितना होगा 8 है। प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में कह रहा था कि दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। अब क्या यह दोनों समान है, नहीं। अब बताओ इसको समान करने के लिए आप क्या करने की कोशिश करोगे, इसका एलसीएम समझोगे, 7 और 8 का एलसीएम। तो 7 और 8 का एलसीएम तो 56 होता है, आखिर 7 को 56 बनाना तो 8 का गुणा, 8 को 56 बनाना तो 7 का गुणा।
जब अनुपात में टोटल मात्रा में 8 गुना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दूध में भी 8 गुना होगा। तो 8 चौके 32, यहाँ 8 तरीक का कितना होगा 24, और यहाँ 7 का गुणा 7 तरीक का कितना होगा 21, यहाँ 7 पचे कितना होगा 35। अब बताओ क्लियर हो गया। अब जब हम दोनों को मिलाएंगे तो पानी 24 लीटर और 35 लीटर मिला के अब मिश्रण में पानी कितना 59 लीटर, और यहाँ क्या 32 और 21 मिला के कितना होगा ये 53 लीटर। तो इस तरीके से पानी और दूध का रेशियो 59 संबंध क्या होगा 53 हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आई। प्रश्न में हमने कुछ भी नहीं किया, प्रश्न का बस केवल मतलब समझा। अब प्रश्न में हमारा कह रहा था कि यदि दो समान आयतन के बर्तन हैं, जब आयतन हमारा समान हो चुका तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आयतन कितना है 3 और 4 मिला के 7, और यहाँ 5 और 3 मिला के 8, 7 और 8, इसलिए रेशियो को हमें बराबर करने के लिए मुझे 8 का ऊपर गुणा नीचे 7 का 56 हो जाएगा। क्लियर है। अब 8 का गुणा करें तो 32 24 हो जाएगा, और यहाँ 21 और 35 हो जाएगा। जोड़ने पर 59, इधर जोड़ने पर 53। इस तरीके से हमारे पास रेशियो पानी और दूध का रेशियो 59 संबंधित 53 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में यही है कि 3 मिश्रण की बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल का रेशियो है। पेट्रोल, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पेट्रोल है और यहां तेल है, यहां 2 संबंधित 3 है, यहां 4 संबंधित 3 है, यहां 6 संबंधित 1 है। अब तीनों की बराबर मात्रा, ये 3 2 कितना होगा ये 5, यहाँ 4 3 कितना होगा 7, और 6 ये कितना होगा ये 7। अब बराबर तो नहीं है, बराबर करने के इसका एलसीएम 35 हुआ। आखिर 5 को 35 बनाना है, 5 को 35 बनाना है तो किसका गुणा करोगे 7 का। 7 को 35 बनाना तो किसका गुणा करोगे 5 का। इसमें भी क्या होगा 5 का। अब आप बताओ यदि 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 का तेल हुआ, 7 दूनी के 14 हुआ। यहाँ 5 का गुणा करेंगे 15 तेल हुआ, 5 चौक के 20 हुआ। यहाँ 5 का गुणा के 5 कम 5 हुआ, 5 छक्का 30 हुआ। अब आप जोड़ के बता दो कितना हुआ। तो 14 यानी 50 64 हो जाएगा ये पेट्रोल, और 15 20 और 20 41 आपका कितना होगा तेल हो जाएगा। तो रेशियो में 64 संबंधी 41। आपको समझ में आ रही कि नहीं, ये बराबर करने वाला सिस्टम समझ में आ रहा है ना। बस उसके एलसीएम से इसको पहले मात्रा बराबर क्यों किया गया, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है 3 मिश्रण की बराबर मात्रा रखना है। यहाँ 5 7 7 बराबर नहीं थे, इसलिए बराबर करने के लिए मैंने गुणा किया। जब टोटल मिश्रण में गुणा करूंगा तो इसका मतलब बंटवारे में भी मैंने गुणा किया, फिर मिलाएगा तो पेट्रोल पेट्रोल से मिला, तेल तेल से मिल जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और टीन का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 1 है। अब आप बताओ कि जिंक कॉपर और टीन है, जिंक है, कॉपर है और टीन है। फिर अगले में क्या कह रहा है, कॉपर टीन और लेड। कॉपर टीन और लेड मतलब हमारे पास अंतिम में क्या होगा 4 लोग हो जाएंगे। तो बताइए जिंक कॉपर टीन में क्या रेशियो बना था, 2 था, 3 है और 1 है। फिर बाद में रेशियो क्या बना कॉपर का, तो कॉपर में यहाँ कितना है 5 है, और ये कितना है 4 है, और लेड कितना है 3 है। इतनी बात समझ में। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा मिलाई गई तो बताओ यदि जोड़ने पर 3 2 5 1 6 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ जोड़ने 5 6 9 3 कितना हो जाएगा 12 आ रहा है। अब ये बता दोनों तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब यदि 6 का मुझे बराबर करना है 12 करना पड़ेगा, तो कितने गुणा करना पड़ेगा इसमें 2 का। जब इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा तो ये भी 2 का गुणा हो जाएगा 4, यहाँ 2 का गुणा को हो जाएगा 6, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 1 कम 2। क्लियर हुआ। अब बताओ 12 12 ऊपर में था, मिलाते हैं। जिंक इसमें 4 है तो 4 यहाँ भी रहेगा, क्योंकि इसमें जिंक खाली था यहाँ पर। यहाँ कॉपर 6 5 11 हो गया, और यहाँ टीन पहले में 2 दूसरे में 4, तो 4 2 क्या होगा 6।
और लेड यहाँ खाली था तो यहाँ कितना होगा 3। क्वेश्चन में कह रहा था कि मिश्रण में लेड की प्रति किग्रा मात्रा, तो बताओ कि टोटल कितना किग्रा, 1 किग्रे में लेड का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा है। कितने लोगों में, इसको जोड़ो, 6 4 10 और 11 कुल मिला 3 24 हो जाएगा। तो 1 किग्रा का 3/24 यानी 1/8, 1 में 1/8 होगा तो 1/8 kg आपका क्या होगा, क्या मिलेगा, लेड मिलेगा। कितने में, समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान है कि 2 3 1 है, 3 2 5 1 6 हुआ और यहाँ 5 4 3 है तो 12 हुआ, 5 4 9 3 12 हुआ। तब बताओ 6 को 12 करने 2 को गुणा कर लिया गया, फिर मिलाया गया तो जिंक है तो जिंक मिलाएंगे, नहीं तो कापर 3 से मिल गया। जिंक जो अथवा लेड हमारे पास टोटल मिला के 24 हिस्से में 3 हिस्सा हमारा लेड है, लेकिन कितने ग्राम की बात किया, 1 kg में। मैंने 1 kg का गुणा करके सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तरह के पीतल और तांबे और जस्ते का अनुपात 8 संबंधी 3 और यहाँ 15 संबंधी 7 है ना। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5 संबंधी 2 के अनुपात है, इसका मतलब पहले वाले में से 5 हिस्सा तो दूसरे वाले में से 2 हिस्सा लोगे तो नए प्रकार के पीतल बन जाता। तो नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का रेशियो कितना हो जाएगा, यह बात भूला है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि तांबा और जस्ता की बात बोला है, तांबा और जस्ता, यहां पर रेशियो 8 संबंध क्या 3 था, यहां 15 संबंध कितना होगा 7 हो गया। क्लियर? हमने 8 3 11 लिया, हम भूल करके झटके में यही काम किए, हम ध्यान नहीं दे के बराबर बोल रहा है, हमने तुरंत वही काम किया। 8 3 11 12 11 और 22 हो जाएगा। अब बताओ कि यहाँ तो मिश्रण को हमें समान कर लेना है पहले। आखिर ये बताओ इसका एलसीएम तो मेरे पास क्या होगा 22 हो गया। ठीक, यदि मिश्रण को मुझे समान करना है तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हटा लीजिए, छोड़िए। अब यहाँ मिश्रण को समान करना तो इसमें मैंने 2 का गुणा कर लिया और इसमें 1 का गुणा किया। क्लियर है कि नहीं? ऊपर भी 22 नीचे 22, लेकिन बात गलत हो गई भाई। गलत ये बात की होगी कि पहले में 5 हिस्सा होना चाहिए, दूसरे में 2, यानी कि पहले का 5 गुना कर लो आप और दूसरे का 2 गुना कर लो आप। अब बताओ मैंने एक्स्ट्रा 5 दूनी के 10 का गुणा किया कि नहीं? तो मैंने 10 का गुणा किया तो कितना होगा 30, मैंने 10 का गुणा कितना आएगा 80, मैंने क्या होगा 1 दूनी के 2 का गुणा किया तो कितना होगा 14 और यहाँ 15 दूनी के क्या होगा 30। अब इसको जोड़ दो तो कितना होगा 110 और यहाँ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ से 20 पंजे क्या होगा 100, 20 दूनी के क्या होगा, अच्छा 22 पंजे 100, 22 दूनी के 44, 5 संबंध क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हम लोग पीछे तरीके से क्वेश्चन को लगाएं, बस एक नया काम क्या करना है कि 5 हिस्से और 3 हिस्से को ध्यान में रखिए। 5 हिस्सा रहना चाहिए 2, यानी 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके फाइनली कितने का गुणा करना है 5 दूनी के 10 का गुणा करना, और यहाँ 1 दूनी के 2 का गुणा करके फिर ताबा से मिल जाएगा, पानी पानी से रेशियो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले में 3 लीटर, दूसरे में 4 लीटर, तीसरे में 5 लीटर का आकार का 3 गिलास है, दही और पानी का मिश्रण दे दिया है। 2 3 3 7 और 4 11 है। तो तीनों मिश्रणों को एक बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी की तुलना में दही का अनुपात क्या हो जाएगा, पानी की तुलना में दही का अनुपात क्या होगा। आइए भाई देखिएगा, पानी की तुलना में दही का अनुपात, तो यहाँ 2 दही, यहाँ पानी, यहाँ 2 3 है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ 3 7 है, यहाँ 4 11 है, यहाँ जोड़ने पर 5 आया, यहाँ जोड़ने पर 10 आया, यहाँ जोड़ने पर 15 आया। आखिर बताओ 5 10 15 का एलसीएम 30 हुआ। 5 10 15 का एलसीएम 30 को कितना का गुणा करना पड़ेगा 6 का। बात समझ में आई कि नहीं? किसका यहाँ गुणा करने जा रहे हैं आप 6 का, तो 30 आया, यहाँ 3 का 30 आया, यहाँ 2 का। इतनी बात समझ में? चलिए इतनी तो बात समझ में, लेकिन यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, ये तो गलत बात है, क्योंकि प्रश्न में ऊपर 3 लीटर होना चाहिए। ये आपका क्या 3 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर, तो यहाँ भी 3 का गुणा कर लो, यहाँ कितने गुणा करो 4 का गुणा कर लो, यहाँ कितने का गुणा कर लो आप
5 का गुणा कर लो तो फाइनली देखोगे तो यहाँ क्या 36 का 18 का गुणा करना पड़ेगा, तो 18 तय 54 हो जाएगा, 18 दूनी के 36, समझिए क्या, एकदम आराम से। और यहाँ कितना 3 चौक के 12 हो रहा है, तो 12 सतह 84 और 12 तय क्या होगा 36। यहाँ 5 दूनी का 10 हो रहा है, एक दही 11 दही में 110 और ये क्या होगा 40। अब टोटल जोड़ लो आप तो कितना होगा 36 36 72 40 कितना होगा 7 4 11 112 हो जाएगा। और यहाँ 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 5 13 और 11 कितना होगा 24 हो जाएगा। अब इसका काटिए भाई, इसमें तो कितनी बार में 4 से कट जाएगा, 4 से 14, 8 से काटे 14 बाटे 112, 8 तरीके 24 8 का 8, हाँ 14 बाटे 112 हो जाता है और 8 तरीके 24 8 का 8 हो जाएगा, 14 संबंधी 31 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 24 संबंधी 31 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन एक तरीका है, एक टाइप है, उस टाइप को हम लोग क्या करते हैं, एक रेस पहले सूत्र को समझते हैं, इसके बाद समझते हैं आगे के। ठीक है, देखिए कोई भी हमारे पास मिश्रण है ना, इसमें से 8 लीटर आप निकाल लो, आप x माइनस 8 हुआ, फिर अगेन 8 लीटर मिला दो आप, एक चक्कर बना, फिर अगेन आपका क्या होगा 8 लीटर निकालो x माइनस 8, फिर 8 लीटर मिला दो तो x, यानी मैं बार बार निकाला मिला दे रहा हूं उतना, तो मेरे पास शुरू में जितना लीटर था अंतिम में भी उतना लीटर होगा। इतना बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर हो कि नहीं। अब कह रहा है कि 64 लीटर हमारे पास था, 8 लीटर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 64 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा भाई 56 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो 56 हो जाएगा। यदि 8 लीटर मिला देगा तो फिर 64 होगा, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, दोबारा भी 8 लीटर में यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी, 2 बार और दोहराएगी, एक बार तो होगी 2 बार और कर दीजिए आप, 56 बटे क्या होगा 64, 56 बटे क्या हो जाएगा ये 64। क्लियर हुआ, एक 64 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 सते 56 हो जाएगा, 8 8 अटे 64 हो गया, फिर 8 सते क्या होगा 56 हो जाएगा, फिर 8 सते 56 हो जाएगा, 8 अटे 64 हो जाएगा, तो 7 सते 49 343 में यदि 8 का भाग देंगे तो 42.875 आपका उत्तर हो जाएगा। भाग देकर के आप निकाल लीजिएगा। आप देखिए 8 चौके 32 बचेगा, 2 23 हो जाएगा, 8 दूनी का क्या होगा 16, फिर बाकी बच जाएगा, तो इस तरीके से 42 हो जाएगा, 42.875 हो गया। इतनी बात समझे कि नहीं, तरीका समझे कि नहीं। x लीटर था उसमें से 8 लीटर निकल गया तो क्या होगा x माइनस 8, फिर 8 लीटर मिला दिया तो x, फिर 8 लीटर निकाला तो x माइनस 8, 8 लीटर मिलाया फिर x, फिर एक चक्कर फिर मिलाया, तो इस तरीके से हमने 3 चक्कर मारा, तो 56 बटे 64, 56 में 64, 56 में 64, ऐसे करके क्वेश्चन को बने। एकदम आसान तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये आपका एक तरीके से सूत्र भी है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं तो इसको एक और मेथड से आप लगा सकते हैं, सूत्र रख देते हैं, सूत्र से आप बना लीजिएगा। सूत्र आपका कह रहा है कि x लीटर हमारे पास है, उसमें से यदि आपका क्या होगा 8 लीटर निकाला गया तो x माइनस 8 बटे क्या होगा x का कितना बार चक्कर मारा गया, n बार चक्कर मारा तो n हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी अंत में शुद्धता, अंत में शुद्धता, अंत में शुद्धता। क्लियर है। अब इस तरीके से वही बात है, 64 माइनस कितना हो जाएगा 8 बटे 64, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 42 दशमलव क्या होगा 875 हो गया। क्लियर है, बात समझ। और नहीं तो आप क्या करिएगा, टोटल मात्रा आपका तीसरा तरीका है, टोटल मात्रा 8 64 में 8 लीटर निकालेंगे तो हिस्सा कितना 1/8 हिस्सा निकला, 8 प्रारंभ में है तो 1 निकल गया, तो 7 यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी 3 बार दोहराई गई, एक बार पहले 2 बार बाद में, तो कुल मिला के 512 हुआ, यहाँ 343 हुआ, या 512 में 64 हुआ तो एक हिस्से में क्या 1/8 होगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा 343 है का 1/8वां हिस्सा निकाल लो आप, तो भी आपका 42 दशमलव क्या हो जाएगा 875 हो जाएगा। लगाने का तरीका बहुत है, अब बस आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जब हमारे पास दे दिया है, अगले क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहा था कि आम के रस से भरे एक बर्तन में से
8 लीटर निकाला गया, उसमें फिर पानी मिलाया गया। भाई देखिए जितना निकाले उतना मिलाए, जितना निकाले उतना मिलाए, यह प्रक्रिया 3 बार और कुल मिला के कुल प्रक्रिया कितना होगा, कुल 4 बार दोहराएगा, एक बार पहले बाद में 4 बार। ठीक है, इसका भी लगाने का तरीका बहुत आसान है। आम का रस का अनुपात और कुल घोल का अनुपात में 16 संबंध 81 है, समझिएगा 16 संबंध 81। इस बात को ये डिनोट करता है जो 81 हमारा है, जितना निकाले उतना मिलाते गए तो अंतिम में मेरे पास कितना होगा 16। अब प्रारंभ में कितना होगा, ये अंत में 16 है तो प्रारंभ में कितना होगा 21। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको ये पता है कि 16 संबंधी जो हमारे पास 81 था, तो ये जो 81 आया है वो अंतिम में टोटल घोल है, और टोटल घोल ही तो प्रारंभिक वैल्यू होगी, क्योंकि जितना लीटर निकाल करके, जैसे 10 लीटर निकाले 10 लीटर मिला दी, 20 लीटर का 10 लीटर निकाला 10 लीटर, 10 लीटर मिला फिर 20 लीटर हो जाएगा। यानी कि टोटल मात्रा हमेशा शुरू से लेकर अंत तक वही रहेगा। तो अंत में 81 है तो शुरू में भी क्या हो 81 रहा होगा, अंत में आपका क्या होगा। अब शुद्धता की बात बोला है, टोटल मिश्रण नहीं, टोटल मिश्रण यदि 81 है तो प्रारंभ में शुद्धता हमारे पास 81 थी। ठीक, क्लियर हो, इतना बात समझना है। अब प्रश्न में कहता है 4 बार दोहराएगा, यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो 2 बार दोहराएगा तो वर्गमूल, 3 बार दोहराएगा तो घनमूल, 4 बार दोहराएगा तो फोर्थमूल। इसका फोर्थमूल निकालेंगे तो ये 3 होगा और ये कितना होगा, ये 2 है ना। तो पहली बार हो जाएगी, ये पहली बार होगी। तो पहली बार में आपका यदि 3 है तो अंत में हमारा 2 होगा, यानी पहले चक्कर में एक हिस्सा कम हुआ तो एक हिस्से में कितना 8 लीटर कम हुआ। तो आरंभ में कितना 3 हिस्सा हमारे पास प्रारंभिक मिश्रण था, तो 3 गुणे 8 होगा, 3 बटे कितना होगा 24 हो जाएगा। आरंभ में आम का रस हमारे पास कितना है 24 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में यही कह रहा था कि एक बर्तन के डिटाल में पूर्णतः भरी, उसका एक संबंधित 3 का मतलब हुआ 1/3 भाग निकाला गया, 1/3 भाग निकाला गया। अब बताओ 1/3 का मतलब यदि 3 है, यदि उसमें से 1 निकाल लेंगे तो 2 होगा, फिर 3 है तो क्या होगा 2 होगा। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी 4 बार, तो मैं 4 बार इसको लिख दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ कितना हो 81, यहाँ कितना होगा 16, इतनी बात समझ। प्रारंभ में डिटाल, डिटाल, और ये भी क्या होगा डिटाल होगा, इतनी बात समझ। जो प्रारंभ में डिटाल होगा 81 है, अंतिम में डिटाल हमारे पास 16, लेकिन आपको पता है कि प्रारंभ की मात्रा बराबर अंत का घोल, घोल, प्रारंभ की मात्रा बराबर अंत का घोल, प्रारंभ की मात्रा बराबर अंत का घोल। इसका मतलब प्रारंभ की मात्रा 81 है तो अंत का घोल भी क्या होगा 81 होगा। 81 में हमने एक बात देखा कि मेरे पास डिटाल 16 है, तो पानी कितना होगा 81 में से 16 घटाओ तो कितना होगा 65। तब रेशियो हमारे पास पूछूं तो 16 संबंध क्या बन जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला भी आपका क्या कुछ इसी तरीके से हरकतें हुई है। यहाँ पर शुरुआत में हमारे पास 54 है, तो शुरुआत में 54 है तो आज हमारे पास 24 है। यहाँ से रेशियो 6 9 54 हुआ और 8 अथवा 6 चौके 24 हुआ। प्रक्रिया को समझे, उसमें कुछ लीटर अम्ल निकाला गया, फिर उतना ही मिलाया गया, 1 चक्कर हुआ, दोबारा निकाला गया, फिर उतना ही मिलाया गया, 2 चक्कर हुआ, तो यानी 2 चक्कर हुआ। तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालो आप। तो इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालते हो, तो जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा 3 संबंध क्या बनेगा 2। अब 1 चक्कर हुआ, प्रारंभ में 1 चक्कर हुआ, 1 बार हुआ, 1 बार हुआ। अब आप बताओ 1 बार में जब 3 लीटर से 2 लीटर हुआ तो 1 का अंतर है, 1 है ना, 1 का अंतर है। तो अब 1 के अंतर में हमारे पास कितना हो जाएगा 24 लीटर है ना, उतना ही मिलाया गया। अच्छा बाहर निकला गया ना, तो चलो भाई 3 हिस्से में कितना होगा 54 है, 3 हिस्से में कितना है, 3 हिस्से में कितना है 54 है भाई। प्रारंभ में 3 हिस्सा है ना, 3 हिस्से में यहाँ कितना है 54 है, 3 हिस्से में 54 है, तो 1 हिस्से में कितना होगा ये 18। तो 1 हिस्सा निकाला गया तो 1 हिस्से में कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे बढ़ते चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक बोतल में से 40% शुद्ध शराब थी, उसमें से 25% निकाली गई। 25% निकालने का मतलब 1/4 निकाला गया, तो 4 है तो 1 निकल गया तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। और फिर उतना ही पानी मिला दिया, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, फिर 4 है तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। तो अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत है, तो अब बताओ कि प्रारंभ में आपका ये है, अंतिम में शराब आपका ये हो गया, तो यहाँ 4 चौके कितना होगा 16, और यहाँ क्या हो 9। मैंने एक बात बताया था कि जितना निकालो उतने मिलाने की यदि बात कभी भी होती है, जितना निकालो उतने ही मिलाने की बात कभी भी होती है, तो प्रारंभ की शुद्धता की मात्रा बराबर मिश्रण की मात्रा। तो आज बताइए पहले 16 है, तो आज भी हमारे पास मिश्रण 16 होगा, मिश्रण कितना होगा 16 होगा, जिसमें से शराब अथवा आपका शराब कितना है 9 है, और इसका मतलब 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7 हमारे पास शुद्धता हुई। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना होगा, तो आप बताइएगा, सॉरी ये पानी होगा, ये शराब होगी। तो टोटल मिश्रण कितनी थी 16 हिस्सा, जिसमें से 9 हिस्सा हमारे पास शराब होगी। परसेंटेज निकालना 100 का गुणा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये 25 नवा 225 बटे क्या करेंगे 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 56% लगभग में आपका आ जाएगा। बात समझे ना। या इस ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का हम लोग एक ही मेथड है, थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट अपना लेना हो तो ले लीजिएगा, मैं तो इरेज कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/4 हिस्सा है ना, तो अब बताइए 1/4 हिस्सा निकलेगा तो 3 बटे क्या होगा 4, 2 बार चक्कर मारा 3/4, तो आपके पास हिस्सा कितना 9/16 हिस्सा ये भाग है। अब इसको हमें क्या करना, परसेंटेज बदलना होगा, तो कोई भी भिन्न को यदि परसेंटेज बदलते हैं तो उसमें 100 का क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कितना होगा 56% लगभग में आ जाएगा, लगभग में, ठीक है। बात समझ में। तो आज का सेशन को आज यहीं इसी पर खत्म करते हैं हम लोग। आपका कंप्लीट हुआ मिश्रण का एलिगेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा एज को लेकर के जल्द, अथवा नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप को लेकर आएंगे, और पार्टनरशिप को लेकर के हम लोग क्वेश्चनों को बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो आप चैनल पर हमेशा बने रहें और धीरे धीरे आपका सिलेबस को कवर किया जाएगा। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए और हमेशा सपोर्ट आप देते रहिए, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग इसी पर खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद। और वीडियो को जरूर आप क्या करिएगा, लाइक वगैरह जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।